अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया। अभी अभी आपने जिस वीडियो को देखा, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया, जहां पर व्हीलचेयर पर बैठे हुए दो लड़के हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब अब की बार गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे। आखिर ये दो लड़के हैं कौन और व्हीलचेयर पर आने की इनकी नौबत क्यों आ गई? एक बार आप पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आपको पूरा मामला बताते हैं। अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया साहब, माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ करिए साहब, माफ करिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में शोहदों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन अपराधियों को भी पकड़ा जा रहा है जो या तो भागने की कोशिश करते हैं या फिर पुलिस के साथ उलझने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कैसे एनकाउंटर में सीधे पैर पर गोली मारकर इन अपराधियों को पकड़ा जाता है, जिससे यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा का नाम देती है। कई अपराधियों का इसके तहत एनकाउंटर भी हो चुका है और इसी के तहत अब खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन व्हीलचेयर भी चलाया जा रहा है। और इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। वीडियो में आपको दो शख्स दिख रहे हैं जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इनके नाम है जुल्फिकार और असलम। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर जुल्फिकार और असलम ने ऐसा क्या किया कि इनकी नौबत ऐसी आ गई कि ये व्हीलचेयर पर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए और अब से नहीं करेंगे साहब, गलती हो गई वाली बातें कर रही हैं। दरअसल खबर ये मिल रही है कि पिछले काफी वक्त से जुल्फिकार और असलम, जो कि मुस्लिम समाज से, आप समझ ही सकते हैं, लेकिन ये लोग जनेऊ पहनकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर लव जिहाद कर रहे थे। ये इनके ऊपर आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने इनका सही से इलाज कर दिया। कैसे इलाज किया वो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। अब जब ये वीडियो सामने आया, जब ये खबर सामने आई, तो फिर इनसे जुड़े हुए और जो लोग हैं, ये जो पूरा रैकेट चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका भी सफाया किया जाए, ऐसी मांग योगी आदित्यनाथ को लेकर उठने लगी। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार तो लव जिहाद के खिलाफ काम कर ही रही है, लेकिन इन सब के बीच जनेऊ पहनकर जिस तरीके से ये हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे, इनका भी इलाज कर दिया गया है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें, ये वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया साहब, माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ करिए साहब, माफ करिए। वैसे आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जिस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, ऐसे दंगाइयों का भी प्रमुखता से इलाज किया जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ आगे आकर चेतावनी दे रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। आइए योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई।
अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा।